एक लड़की को जबरदस्ती एक कोमा में पड़े अमीर पति से शादी करा दी जाती है। सुहाग रात के दिन वह अपने पति के सामने बैठकर गंभीर चेहरे से सुअर्णी की प्रसव पश्चात देखभाल नाम की किताब पढ़ने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसका पति इतना गुस्सा हो जाएगा कि सीधे मुंह से खून उगल देगा। डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं और हैरानी से कहते हैं, ये तो मेडिकल मिरेकल है। सास श्रीमती कपूर, जो हमेशा मानती थीं कि विज्ञान का अंत अध्यात्म में होता है, उसी पल तय कर लेती हैं कि यही लड़की उनके बेटे की भाग्य रेखा है। वह तुरंत एक ब्लैक कार्ड निकालकर लड़की को थमा देती हैं और कहती हैं, बहू, अब इस घर में पैसे की चिंता मत करना, जितना मन हो खर्च करना। लड़की अनाया शर्मा दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन बाहर से आदर्श बहू बनी रहती है। मुझे अर्जुन जी से शादी करने का सौभाग्य मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन बिस्तर पर लेटा हुआ अर्जुन कपूर, जो सब कुछ सुन सकता है, अंदर ही अंदर गुस्से से फट रहा होता है। क्या ये लड़की सच में पागल है? असल में अनाया शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी थी, जिसे कभी प्यार नहीं मिला। कपूर परिवार ने असल में उसकी बहन काव्या शर्मा की कुंडली पसंद की थी, ताकि कोमा में पड़े बड़े बेटे की शादी कर शुभ प्रभाव डाला जा सके। लेकिन काव्या ने साफ मना कर दिया, मैं किसी कोमा वाले आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो परिवार ने अनाया को आगे कर दिया। सबको हैरानी तब हुई जब अनाया खुद शादी का जोड़ा पहनकर खुशी खुशी कपूर हवेली में आ गई। उसके दिमाग में साफ हिसाब था, शर्मा घर में तो महीने के 300 रुपये मिलते थे, यहाँ कम से कम 1000-2000 तो मिलेंगे। कपूर हवेली पहुंचते ही उसे दर्जनों निजी नौकर दे दिए जाते हैं। वह मन ही मन तय कर लेती है, अब तो पूरी मेहनत से परफेक्ट बहू बनना है। तभी शोर मचता है, बड़े साहब को कुछ हो गया है। अनाया घबरा जाती है, अरे नहीं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ। डॉक्टर बताते हैं कि बस थोड़ा सा खून निकला है, हालत स्थिर है। अनाया राहत की सांस लेती है और अपने पति को ध्यान से देखती है। कोमा में होने के बावजूद अर्जुन बेहद हैंडसम लगता है। ज्यादा पॉकेट मनी के लिए वह तुरंत पास आकर सेवा शुरू कर देती है और गलती से उसे छू भी लेती है। उसे हैरानी होती है, इतने साल बिस्तर पर रहने के बाद भी मसल्स इतने सख्त। उसे नहीं पता कि अर्जुन सब महसूस कर सकता है। अर्जुन मन ही मन चिल्लाता है, ये कौन सी बदतमीज लड़की है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ईसीजी मशीन की रीडिंग अचानक ऊपर जाने लगती है। डॉक्टर दंग रह जाते हैं। 10 साल से कोमा में पड़ा मरीज, और अब जागने के संकेत। सास और भी पक्की हो जाती हैं कि अनाया ही बहू है। वह फिर से एक ब्लैक कार्ड देती हैं और कहती हैं, हर महीने 1 करोड़ रुपए खर्च के लिए। अनाया मीठी आवाज में कहती है, मां जी, मैं पैसे के लिए नहीं, मैं तो अर्जुन जी को बहुत पहले से चाहती थी। लेकिन दिल में सोचती है, बस ये सस्ता पति थोड़ा और जिंदा रहे। 2 अरब तो जमा कर लूं। ये भी अर्जुन सुन लेता है। गुस्से में उसकी दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। डॉक्टर खुश, शायद आज ही होश आ जाए। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अनाया रोज कहानियां सुनाए। सास कहती हैं, मेरा बेटा पढ़ने का शौकीन है। अनाया अपनी सबसे अजीब किताबें निकालती है। पहले सुअर्णी की डिलीवरी के बाद देखभाल, फिर सीईओ साहब की 99 रातें। अर्जुन अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है, मैं इंसान हूँ, सुअर नहीं। अचानक अनाया चिल्ला उठती है, माँ जी, ये तो सख्त हो गया। सास भागकर आती हैं और देखती हैं अर्जुन की मुट्ठी हिल रही थी। खुशी में वह अपनी खानदानी चूड़ी अनाया को पहना देती है, जिसकी कीमत 10 हवेलियों के बराबर था। अर्जुन, मैं सहमत नहीं हूँ, मेरी परदादी भी नहीं। कपड़े बदलते वक्त अनाया तस्वीरें भी खींच लेती है, फिर अचानक फिसल जाती है और उसके होंठ अर्जुन से टकरा जाते हैं। वह घबरा जाती है, सॉरी, ये एक्सीडेंट था। जैसे ही वह पानी लेने बाहर जाती है, अर्जुन पूरी ताकत लगाकर जाग जाता है, लेकिन अगले ही पल फिर बेहोश हंगामा मच जाता है। बड़े साहब गायब हैं। अनाया ढोंग करते हुए खोजती है। चावल कुकर में डॉग हाउस में भी अचानक जमीन पर पड़ा अर्जुन बोल उठता है, यहाँ हूँ। उसी समय शर्मा परिवार पहुँचता है। गोद माँ सच्चाई उगल देती है, असल कुंडली मेरी असली बेटी काव्या की थी। तभी नौकर दौड़ कर आता है। बड़े साहब की हालत गंभीर है। सास सदमे में बेहोश। मौका देखकर गोद माँ अनाया को मनहूस बता देती है। छोटा बेटा रोहन कपूर गुस्से में आकर तलाक के कागज अनाया के सामने फेंक देता है, साइन करो और निकलो। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी मुश्किल से मिली ऐश ओ आराम की जिंदगी। वह धीमे से कहती है, रुको। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 और सब्सक्राइब करें।